दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एग्जाम 21 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम भारत कोरोना पैंडेमिक से गुजर रहा है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि अभी एक हाल में ही बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो जो है अभी चेंज हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो जो है इस टाइम पे वेंकट रमन जी हो गए हैं। तो आज हम लोग उनके बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, अधिनियम किस अधिनियम के तहत ये बना था, किस अनुच्छेद में है, इनके बारे में बात करेंगे। और न्यायाधीशों की संख्या, शपथ, नियुक्ति और सेनावृत्ति, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग एग्जाम 21 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो भारत का न्यायालय होता है वो हमारा क्या होता है, संविधान संरक्षक के तौर पे जाना जाता है। संविधान का अभिभावक उसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर वर्तमान समय की बात करें तो नथालपति वेंकट रमन भारत के इस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं एन वी रमना। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको एन वी रमना भी दे सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वेंकट रमन को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो जो नियुक्ति करता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति कब हुई थी, जो 24 अप्रैल 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। ठीक है, वेंकट रमन ने शपथ लिया है 24 अप्रैल 2021 को, मतलब कल ही इन्होंने भी शपथ लिया है। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। तो जो श्री वेंकट रमन है ये भारत के 48वें नंबर के 48 नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ लिया है। इसके पहले जो 47 नंबर के थे उनका नाम था शरद अरविंद बोबडे, आप सभी को पता ही होगा। बात कर रहे थे वेंकट रमन की जन्म के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में इनका जन्म हुआ था। एक किसान परिवार से ये आते हैं और अपने परिवार के पहले पीढ़ी के ये वकील बने थे। 2014 से ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कार्य किया था। आप सभी को पता होगा कि जो मुख्य न्यायाधीश बनता है भारत का, कम से कम 5 साल तक वो जो है कार्य करना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में। कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। तो ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो ये पॉइंट आप जो है नोट कर सकते हैं। 48 नंबर के न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में इनका जन्म हुआ था। 2014 से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया था। कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। आगे चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। अब आप पूछेंगे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्या होता है, चलिए बताता हूं। भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम लोग नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बोलते हैं, नासला बोलते हैं जिसे हम लोग, इसका गठन 1987 के तहत किया गया था। इसके कार्य के बारे में बात कर लेते तो ये कानूनी सलाह देता है, राज्यों को कानूनी सलाह देता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये कानूनी सलाह प्रोवाइड करता है लोगों को। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो जो हमारी न्यायपालिका है, आप सभी को पता है कि ये संविधान संरक्षक के रूप में जानी जाती है। न्यायपालिका की जो एकल प्रणाली थी ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत से ये ली गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। मतलब कि जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसके 2 दिन बाद इसकी स्थापना कर दी गई थी। बात कर लेते हैं इसके अनुच्छेद के बारे में। तो 124 से लेकर के 147 के बीच में भारत का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। न्यायाधीशों की कुल संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत में वर्तमान समय में कुल 31 न्यायाधीश इस टाइम पे हैं सुप्रीम कोर्ट में। बात करें पदों की संख्या के बारे में तो 34 पद हैं, जिसमें से 33 जो है न्यायाधीश होता है और एक जो है चीफ जस्टिस होता है। तो कुल मिला के 34 पद हैं, लेकिन वर्तमान समय में 31 न्यायाधीश ही है सुप्रीम कोर्ट में। आगे चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। जो न्यायाधीशों की संख्या होती है उसमें जो न्यायाधीशों की संख्या होती है, अगर उसमें वृद्धि की बात करते हैं तो वो संसद कर सकता है। संसद जो है एक कानून बना करके न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी एज कम से कम 35 साल होनी चाहिए। कम से कम 5 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय में वो कार्य कर चुका हो, ये भी महत्वपूर्ण है। न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो 65 साल में रिटायर हो जाता है, 65 साल में वो सेवानिवृत्त हो जाता है। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं कि भारत में इस टाइम पे कुल कितने हाई कोर्ट हैं, जिसे हम उच्च न्यायालय बोलते हैं,
तो कुल मिलाकर के वर्तमान समय में इस टाइम पे 25 उच्च न्यायालय भारत में है, जिसमें से 25वां भी आंध्र प्रदेश के अमरावती में बना है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उम्मीद करता हूँ सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।